नमस्कार, मैं शिवेंद्र स्वागत करता हूं आपका एस न्यूज़ में। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मिनेसोटा में 25 मई को पुलिस हिरासत में जान चली गई। वजह थी महज $20 के जाली नोट चलाने का आरोप। पुलिस वालों ने उसे अपने पैर से उसकी गर्दन को दबा कर रखा जब तक उसकी जान नहीं चली गई और उसके आखिरी शब्द थे, आई कांट ब्रीथ। इस घटना के बाद अमेरिका में भारी उबाल मचा हुआ है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। बुधवार को वॉशिंगटन के लिंकन मेमोरियल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा अचानक भड़क उठा और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर खाली बोतलों से हमला बोल दिया। जन आक्रोश की तेज लपटें राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी हैं। लिहाजा राष्ट्रपति की सुरक्षा की दृष्टि से व्हाइट हाउस के नीचे बंकर में उन्हें ले जाना पड़ा। इस नाजुक घड़ी में भी बंकर में छुपे राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करने की बजाय लगातार बेहुदा और भड़काऊ ट्वीट किए जा रहे हैं। उनका व्यवहार ऐसा है मानो प्रदर्शनकारी उनके देश के नागरिक नहीं बल्कि दुश्मन देश के सैनिक हैं। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ को राष्ट्रपति की ओर से खूंखार कुत्ते छोड़ दिए जाने और घातक हथियारों के इस्तेमाल किए जाने की धमकी तक दी जा रही है। यह घटना मिनीसोटा प्रांत के मिनीपोलिस शहर की है। इसी साल वहां पे 13 मार्च को ब्रेओना टेलर की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब एक गोरे पुलिस अधिकारी ने उनके घर पर छापा मारा था। कल जॉर्ज की 6 साल की बेटी गियाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कह रही हैं, मेरे पापा ने दुनिया बदल दी। He did what? That changed the world. Daddy changed the world. That's right. Daddy changed the world. को बता दें कि अमेरिका में रंग भेदी नस्ल भेदी नफरत कोई नई चीज़ नहीं है। जब अमेरिका में 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा 2009 में पहली बार एक अश्वेत राष्ट्रपति बने, तब दुनिया भर को ये लगा कि अब अमेरिका में इस चीज़ की समस्या तो कम हो जाएगी। लेकिन उनके कार्यकाल में भी कई सारे ऐसे मामले सामने आते रहे थे। दरअसल एक अश्वेत के रूप में देश का राष्ट्रपति बनने का सपना मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 20वीं सदी के समय में देखा था। ये उनके जीवन भर के अहिंसक संघर्ष की एक रणनीति रही थी। वहाँ जॉर्ज फ्लॉयड की घटना से पहले भी कई सारे मामले होते रहे हैं। कभी किसी सिख अथवा दक्षिण पश्चिमी एशियाई मूल के किसी दाढ़ीधारी मुसलमान को आतंकवादी मानकर उस पर हमला कर दिया जाता है। कभी कोई गोरा पादरी किसी निग्रो या किसी और मूल के काले जोड़े की शादी कराने से इनकार कर देता है। साल 2014 में भारतीय मूल की नीना दावुलूरी के मिस अमेरिका चुने जाने पर वहां सोशल वेबसाइट्स पर नीना को लेकर नस्लवादी टिप्पणियां की गई थीं। उनका मजाक उड़ाया गया था। कई अमेरिकी गोरे लोगों ने उसे अरबी समझते हुए उसका संबंध अलकायदा से जोड़ने की कोशिश भी की थी। दरअसल पश्चिमी देशों में अमेरिका एक ऐसा देश है जहां विभिन्न नस्लों राष्ट्रीयताओं के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका परंपरागत रूप से पश्चिमी सभ्यता का देश नहीं है। उसे यूरोप से गए अप्रवासियों ने बसाया। अमेरिका के आदिवासी रेड इंडियनों को इन अप्रवासियों ने तबाह कर दिया, लेकिन वे अपने साथ अफ्रीकी गुलामों को भी ले आए। उसके बाद आसपास के देशों से लैटिन अमेरिकी लोग वहाँ आने लगे और धीरे धीरे सारे ही देशों के लोग के लिए अमेरिका संभावनाओं और अवसरों का देश बन गया। अमेरिका में लैटिन लोगों के अलावा चीनी भारतीय मूल के लोग भी काफ़ी बड़ी आबादी में। संख्या के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका की 72% आबादी गोरे यूरोपीय मूल के लोगों की है, जबकि 15% लैटिन और 13% अफ्रीकी मूल के अश्वेत हैं। भारतीय मूल के अप्रवासी कुल आबादी का 1% हैं, जो वहाँ प्रशासनिक कामकाज और आर्थिक गतिविधियों में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए अमेरिका की मुख्य धारा का हिस्सा बने हुए हैं। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मानवता से ऊपर रखकर कोई ना कोई देश किसी न किसी तरीके से रंग भेद, नस्ल भेद, जातिवाद, इन सब समस्याओं से अपने आप को समय समय पर थोड़ा नीचे खींचता रहता है। जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुई इस घटना ने अमेरिका में सालों से चली आ रही समस्या को एक बार फिर से इतने बड़े पैमाने पर सबके सामने ला दिया है। देखते हैं इस प्रदर्शन से अमेरिका में कितना बदलाव आता है और इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कदम उठाते हैं। उनको देखकर लगता तो नहीं है कि वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे अश्वेतों को या फिर ये समस्या का कोई समाधान निकलेगा। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और एस न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।